नेक्स्ट एक फॉर्मूला हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का निकाला, दूसरा फॉर्मूला जो हमने निकाला वो निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, और रेंज को हम किससे डिनोट कर रहे थे, आर से, और वो कितना आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो निकाल रहे हैं वो है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए फिर से हम वही वर्टिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे वी वाई की वैल्यू क्या है, 0, यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा। ये हाइट हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन कैसा है, -g। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट, जिसको हम एच मैक्स से डिनोट करेंगे। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू एच। ठीक है, तो वी वाई की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 0 का स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 2gh। जो h हमें निकालना है तो h मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक डेरिवेशन हम यही साथ में और कर लेते हैं, वो हम निकालेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, देखो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब कोई फोर्स और एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस विल रिमेन कांस्टेंट, हम यहां लिख भी देते हैं रिमेन कांस्टेंट। तो किसी भी पॉइंट पे मान लो t टाइम के बाद ये यहां पहुंच गया, ठीक है, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो मान ली मैंने वी वाई, और जो हॉरिजॉन्टल है यू एक्स, तो यू डैश एक्स जो है वो कितना हो गया, वो तो सेम रहेगा यू कॉस थीटा के बराबर। और वी वाई कैसे निकालेंगे, देखो टी टाइम के बाद वी वाई निकालना है, तो फिर से हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। टी टाइम के बाद देखना है, और यू वाई की वैल्यू कितनी, यू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो ये हो जाएगा वी वाई डैश। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने इस पॉइंट को कह दिया P। तो एट पॉइंट P दो वेलोसिटी हो गई, v डैश एक्स जो आया वो तो आया सेम u cos थीटा, और v डैश वाई की वैल्यू आई u साइन थीटा माइनस जी टी, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट स्पीड या नेट वेलोसिटी निकालनी होगी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड। तो वेलोसिटी एट टाइम t विल बी अंडर रूट वी एक्स डैश का स्क्वायर बी वाई डैश का स्क्वायर, और ये आ जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा जी टी, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा यू स्क्वायर
माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा जी टी। सो एक फॉर्मूला हमें ये पता लग गया वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो डायरेक्ट हम किसी भी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। यहाँ हमने u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर किया था, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर दिया था, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, तो इसको करेक्ट करके लिखना। हमने 4 डेरिवेशन देख लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, और एक हमने देख लिया वेलोसिटी एट एनी टाइम। और वो आया वी टी इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। ठीक है, एक और डेरिवेशन है लास्ट इसका, वो है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ठीक है, देखिए ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। किसी भी टाइम पे मान लिया हमने कि ये यहाँ पे है, ठीक है, तो इसने कुछ डिस्टेंस x ट्रेवल किया होगा, कुछ डिस्टेंस y, तो y और x में जो रिलेशन होगा तो उससे हमें ये पता लग जाएगा ये किस पाथ को फॉलो कर रहा है, और जिस पाथ को ये फॉलो करता है उसी को हम इसकी ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, तो t टाइम के बाद मान लिया यहाँ पहुँचा, तो x डिस्टेंस जो होगी वो x डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी u cos थीटा इंटू टी, तो ये होगा x। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन u cos थीटा, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है y को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, y होगा u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो उसके लिए एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हम लगाएंगे। तो उस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, y आएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से t की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। u से u कटेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये y और x में रिलेशन आया। ठीक है, तो जो रिलेशन हमें दिख रहा है इसी को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। अगर हम tan थीटा को b मान लें एंड g अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को c, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये होगी y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैराबोला। तो ये किसको फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। तो हम यहाँ लिख देंगे कैसा पाथ आएगा, पैराबोलिक पाथ। तो इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। गॉट इट। तो इसको नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में सारा बता दिया है। ठीक है, अभी हम एक प्रोजेक्टाइल और देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा, फिर हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल एट इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, फिर उन तीनों के क्वेश्चन और फिर उसके बाद एक्सरसाइज। यहाँ तक नोट करिए आप।